हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलीफिल ऑफ सम मेथड इन जावास्क्रिप्ट। सो आज की इस वीडियो में हम पॉलीफिल बनाएंगे सम मेथड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे कि यार सम मेथड क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, अगर आप लोगों को पता है सम मेथड के बारे में तो ये प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा है। नहीं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सम मेथड क्या होती है, उसको भी ट्राई करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम मेथड क्या होती है? सम मेथड iterates on array element. It takes a callback function in which we have current value, index and array. जो नॉर्मल हम मैप एरे के ऊपर लगाते हैं मेथड, जो एक कॉलबैक फंक्शन लेती है, करंट वैल्यू, इंडेक्स, एरे, उसके अंदर पैरामीटर होता है, ये होता है। अब जो सम मेथड है, इट चेक द कंडीशन इफ द कंडीशन इज फुलफिल। वो चेक करती है कंडीशन, और वो अगर कंडीशन फुलफिल होती है, जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल उसको कंडीशन दी कि करंट वैल्यू आप वो चाहते हो कि वो वैल्यू आप चाहते हो जो लेट से 5 से बड़ी हो, या फिर आप चाहते हो 3 से बड़ी, तो आप बोल रहे हो कि मुझे वो वैल्यू रिटर्न करके दीजिए जो 5 से बड़ी हो या 3 से बड़ी हो। ओके, तो वो चेक करेगा सबसे पहले, क्या 1 बड़ा है 3 से? नहीं। फिर क्या 3 बड़ा है 3 से? नहीं। फिर वो आएगा 5, तो बोलेगा 5 बड़ा है 3 से? यस। तो यहाँ पर कंडीशन हुई हमारी फुलफिल। ओके, तो जैसे ही आपकी कोई कंडीशन फुलफिल होती है तो वो आपको रिटर्न करता है ट्रू। ओके ओके, देन इट स्टॉप एग्जीक्यूशन, और उसके बाद वो एग्जीक्यूशन करना स्टॉप कर देता है। अब वो 6 को चेक नहीं करेगा कि यार 6 बड़ा है 3 से, फिर से आपको रिटर्न करेगा ट्रू। नहीं, एक बार उसने कंडीशन को चेक कर लिया और अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपको रिटर्न कर देता है ट्रू, और उसके बाद वो एग्जीक्यूशन नहीं करता है। ओके, देन अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपको वो रिटर्न करता है फॉल्स। तो सम मेथड सिंपली आपको ट्रू या फॉल्स के अंदर आउटपुट देता है। ओके, और जब भी वो जैसे ही आपको उसने ट्रू दिया उसके बाद वो स्टॉप कर देता है एग्जीक्यूशन करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं। तो एरे डॉट सम मेथड लगाएंगे। ओके, एक कॉलबैक फंक्शन लेती है, इसके अंदर हमारे पास होगा करंट वैल्यू, इंडेक्स और एरे। ठीक है, इस टाइप से ये लेगा। अब हम बोल रहे हैं कि रिटर्न करो करंट वैल्यू जो लेट से 3 से बड़ी है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि करंट वैल्यू वो रिटर्न करो हमें करंट वैल्यू जो 3 से बड़ी है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 1, तो क्या 1 बड़ा है 3 से? नो। क्या 3 बड़ा है 3 से? नो। देन क्या 5 बड़ा है 3 से? यस। तो ये कंडीशन मेरी फुलफिल हुई, ये मुझे रिटर्न कर देगा ट्रू। देन इट स्टॉप एग्जीक्यूशन, उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, 6 को चेक नहीं करेगा कि यार 6 भी बड़ा है क्या? नहीं। ओके, तो देखिए मैं इंटर करता हूँ तो मुझे क्या मिला यहाँ पर? ट्रू मिला। ठीक है, उसने स्टॉप कर दिया, उसके बाद एग्जीक्यूशन करना। ठीक है, अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती है, मैंने बोला कि मुझे ऐसी वैल्यू दीजिए आप जो 13 से बड़ी, तो यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो 13 से बड़ी हो, तो यहाँ पर क्या मुझे देगा? ये फॉल्स देगा, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। ओके, सो सिंपली ये है हमारा सम मेथड कि अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो हमें ट्रू देता है, और कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो फॉल्स देगा, और जब कंडीशन फुलफिल होती है ट्रू देता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर देता है। सिंपल। ठीक है, तो देखिए हम इसका प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा एरे डॉट प्रोटोटाइप। क्यों? क्योंकि हम एरे के ऊपर ये मेथड को अप्लाई करते हैं, तो आपको एरे के अंदर ये मेथड को बेसिकली अवेलेबल करवाना पड़ेगा। अब हम खुद से हमारी ये मेथड बनाने वाले हैं, तो इसका आप कुछ भी नेम दे सकते हो। ओके, तो इस मेथड को आपको एरे होता है हमारे पास, एरे के प्रोटोटाइप में अवेलेबल करवाना पड़ेगा ताकि आप उसको यूज़ कर पाए। ओके, जैसे जो सम मेथड है वो एरे के प्रोटोटाइप में अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको उसको अवेलेबल करवाना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो जैसे माय सम मेरे पास आ रही है, क्योंकि मैंने माय सम ऑलरेडी बना रखा है। ओके, तो अब मैं इसका कुछ और नेम दे सकता हूँ, जैसे मैं देता हूँ एस के सम। ये मैंने मेरी मेथड का एक नया नाम दे दिया, और मैं उसको एरे के प्रोटोटाइप में अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो उसके अंदर मैंने नाम दे दिया, और उसके अंदर मैं ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या लेगा? एक कॉल बैक लेगा। ठीक है, ये कॉल बैक कौन सा होगा? ये कॉल बैक वही होगा जो हम जब इस मेथड को कॉल करेंगे और उसके अंदर पास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे, और इफ़ कंडीशन में ये चेक करेंगे कि जो टाइप ऑफ है, किसका टाइप ऑफ? कॉल बैक का टाइप ऑफ, अगर वो नॉट इक्वल होता है फंक्शन के। ओके, मतलब जो कॉल बैक है वो अगर फंक्शन नहीं है तो हम यहाँ पर एक थ्रो करेंगे एरर। ठीक है, क्या एरर थ्रो करेंगे?
हम इसमें यहाँ पर थ्रो करेंगे एरर, कॉल बैक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओके, इस टाइप से हम एक एरर थ्रो कर देंगे, ठीक है। देन हम यहाँ पे एक एरे वेरिएबल बना लेंगे और यहाँ पर दीज कीवर्ड लिखेंगे। एंड दीज कीवर्ड, व्हाट इज दीज कीवर्ड? सो दीज कीवर्ड रिफर टू एन ऑब्जेक्ट। दीज कीवर्ड इज डिपेंड ऑन वेयर इट इज प्लेस। इफ इट इज प्लेस ग्लोबली देन इट रिप्रेजेंट और रिफर टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अगर वो फंक्शन के अंदर तब भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिफ़र करता है। उसी तरीके से जो मैं एस के सम मेथड है, ये कहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा? तो एस के सम मेथड में किसी ना किसी एरे के ऊपर अप्लाई करूँगा। तो दिस कीवर्ड उस एरे को रिप्रेजेंट करेगा जिस पर हमने सम मेथड को लगाया है, ठीक है। तो यह उस एरे को रिप्रेजेंट करने वाला है जिस पर हम सब मेथड लगाएंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको रिफ़र करेगा, तो वो हम असाइन कर देंगे एरे वेरिएबल के अंदर, तो हमें वहाँ से एरे मिल जाएगा। देन यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ, और i में हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। देन उस कॉल बैक फंक्शन को हम यहाँ से वैल्यू देंगे। वो क्या क्या वैल्यू लेता है? सबसे पहले करंट वैल्यू, तो एरे ऑफ i यहाँ पर हम करंट वैल्यू दे देंगे। देन यहाँ पर उसको हम दे देंगे इंडेक्स और पूरा की पूरा एरे, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएंगे और इफ़ कंडीशन में इसको पास कर देंगे, ओके, इस तरीके से। अब देखिए, जब मैं कॉल बैक फंक्शन के अंदर उसको डेटा दूंगा, सबसे पहले मैं उसको क्या दूंगा, हमारे पास लेट सपोज एक एरे है जिसके अंदर सबसे पहले क्या गया, एरे ऑफ आई, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है तो उस पर गई। एरे ऑफ आई के अंदर फर्स्ट पे क्या है, 1 है, ओके, और 1 का इंडेक्स चला गया 0 और पूरा की पूरा एरे चलेगा। अब हमने कंडीशन लगा के रखी है वहाँ पर, उसी को हम अज्यूम करते जो हमने कंडीशन लगाई थी कि करंट वैल्यू जो 3 से बड़ी हो, तो 1 बड़ा है 3 से, नहीं, तो ये जो कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमने डेटा वहाँ पर उसको दिया है वो अभी हमें कुछ नहीं देगा, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट जाएगा, सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास 3, तो क्या 3 बड़ा है 3 से, नहीं, ओके। फिर उसका थर्ड एलिमेंट जाएगा, वो होगा 5, ओके ना, क्योंकि हमारे पास एरे के अंदर 1 3 5 ये एलिमेंट थे। तो वो चेक करें कि करंट वैल्यू बड़ी है 3 से, तो उसके अंदर अब करंट वैल्यू के अंदर क्या है 5, तो मतलब 5 बड़ा है 3 से, यस। तो जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा वहाँ से। जैसे ही वो रिटर्न करेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि वो कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही वो कुछ रिटर्न करेगा तो हमारे पास यहाँ पर ट्रू आएगा। जैसे ही वो ट्रू आएगा तो हम यहाँ पर ट्रू रिटर्न करवा देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए कि हमारी कंडीशन ट्रू होती ही नहीं है, पूरा हमारा लूप चल गया, फॉर लूप चल गया, लेकिन हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे, फॉल्स रिटर्न करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू हुई नहीं, ओके, तो हम क्या रिटर्न करवाने वाले हैं, फॉल्स रिटर्न। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है किसी भी पॉइंट पे तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। सो आप लोग देख सकते हो ये हमने पॉलीफिल बना लिया है सम मेथड का, हमने एस के सम नाम से खुद का पॉलीफिल बना लिया। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए मैं एरे डॉट सम मेथड को लगा रहा हूँ, मैं फिर से लगा रहा हूँ एरे डॉट सम मेथड को, ठीक है, और इसके अंदर ये मैं कॉल बैक फंक्शन दे दूँगा और करंट वैल्यू। मैं फिर से आपको सम मेथड अप्लाई करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ कि जो हमारी एस के सम मेथड हमने बनाई है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। तो हम यहाँ पर फिर से इसमें चेक लगा रहे हैं कि करंट वैल्यू वो दो जो 3 से बड़ी है। तो आप लोग देख सकते हो कि वो मेरे को क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, क्योंकि मेरे पास एरे के अंदर क्या था 1 3 5 6 ये था। अब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा दो करंट वैल्यू जो 13 से बड़ा हो। तो अब एरे के अंदर ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी जो 13 से बड़ी, तो मुझे फॉल्स दे रहा है। परफेक्टली काम कर रहा है मेरा सम मेथड, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है। अब हमने बनाया हमारा एस के सम। अब आप लोग देख सकते हो मुझे सजेशन में आ रहा है एस के सम, क्यों, क्योंकि हमने एरे के प्रोटोटाइप में उसको अवेलेबल करवा दिया है, ठीक है। अब ये क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, इसके अंदर भी हम वही देंगे करंट वैल्यू, सेम ये वर्क करेगा सम मेथड की तरह, ठीक है। ये हमारा कॉल बैक फंक्शन हो गया। हम वही इसमें कंडीशन लगा के देखेंगे जो हमने सम के अंदर लगा के देखी थी कि परफेक्टली ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम बोल रहे हैं करंट वैल्यू वो दो जो 3 से बड़ी है,
तो उसने दे दिया कि हाँ बड़ी है 3 से। फिर हम बोलेंगे कि ऐसी करंट वैल्यू जो 13 से बड़ी है, तो ये हमें फॉल्स देगा, क्योंकि एरे के अंदर ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसी कोई एलिमेंट ही नहीं है जो 13 से बड़ा हो, तो इसने हमें फॉल्स दिया। सो ये होता है यार सम मेथड जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इसका हमने पॉलीफिल क्रिएट किया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और ये हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है पॉलीफिल की। अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है पॉलीफिल की सीरीज़ को या जो उसके पिछले वीडियो, तो उसको आप ज़रूर एक बार विज़िट करें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू के लिए। तो इस पूरी पॉलीफिल की सीरीज़ को आप फॉलो करें, और आगे भी बहुत सारी इसकी वीडियो आने वाली है जो इम्पॉर्टेंट मेथड से, सभी की वीडियो हम यहाँ पर लेकर आएंगे और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। सो कीप सपोर्टिंग गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 1 लाइक एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर गाइज आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।